आज के जमाने में अपनों पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, तो बाहर वालों पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं आता। ये बात तो आप समझते ही होंगे, लेकिन रितेश, रिद्धिमा और कुश ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे पर आसानी से भरोसा कर लिया। ये बात तब की है जब रितेश अमरावती से मुंबई जा रहा था। तब उसकी मुलाकात ट्रेन में एक कपल रिद्धिमा और कुश से हुई। तीनों में बातचीत शुरू हो गई और मुंबई स्टेशन आते आते तीनों अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए जाते वक्त रिद्धिमा और कुश ने रितेश को कल डिनर पर इनवाइट किया। अगले दिन रितेश कुश और रिद्धिमा के घर डिनर पर पहुंचा। तीनों ने थोड़ी शराब पी और खाना खाया और इस सब में काफी लेट हो गया। तो रिद्धिमा ने रितेश से कहा, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। रितेश ने भी हामी भरी और एक कमरा जो रिद्धिमा ने रितेश को दिया था वो वहां जाके सो गया। करीब रात 2 बजे रिद्धिमा और कुश एक भयानक चीख से जगे। ये चीख रितेश के कमरे से आई थी। दोनों वहां गए तो रितेश जमीन पर जख्मी पड़ा था। तो जख्मी रितेश को उठाकर कुश ने जब उससे पूछा, क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिर गए? तो उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, जब मैं सोया था तब किसी ने एकदम से मेरे पैर पकड़कर मुझे बिस्तर से जोर से जमीन पर पटका और मेरे जमीन पर गिरते ही कोई मेरे बाल पकड़कर मेरा सिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा और मेरे सिर से खून निकलने लगा था। मैं दर्द से तड़प रहा था और तड़पते तड़पते मैं जैसे ही चीखने को हुआ तो अचानक कोई मेरा मुंह पकड़कर मेरा मुंह दबाते हुए मेरे मुंह को नोचने लगा। मैं फिर एक बार दर्द में तड़पता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही अपने आप को छुड़ा के दरवाजे के पास गया तो दरवाजा अपने आप मुझसे दूर जाने लगा। मैं दरवाजे की ओर दौड़ने लगा, लेकिन चाहकर भी दरवाजे के पास नहीं पहुंच पाया और फिर कुछ ही सेकंड्स में वही दरवाजा तेजी से मेरी ओर आया और हर तरफ से मुझसे टकरा टकरा कर मुझे जख्मी करने लगा और मैं चोट खाते खाते जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो मेरे जमीन पर गिरते ही दरवाजे के अंदर से एक सफेद रंग की परछाई निकलकर बाहर आई और आके सीधा मेरे शरीर में समा गई और उस परछाई के मेरे शरीर में समाते ही मेरा पूरा शरीर इस तरह जलने लगा कि जैसे किसी ने मुझ पर गर्म पानी डाल दिया हो। ये देखो मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। रितेश के शरीर पर पड़े हुए छाले इस बात का सबूत थे कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। इन सब के बाद रितेश ने कहा, मैं यहां नहीं रुक सकता, मैं अभी घर जाऊंगा। तो कुश ने कहा, अरे इतनी रात में कहां जाओगे, सुबह चले जाना। एक काम करते हैं, हम दोनों हॉल में सो जाते हैं, रिद्धिमा कमरे में सो जाएगी। रितेश और कुश हॉल में सो गए और रिद्धिमा अपने कमरे में लेटी थी कि लेटी हुई रिद्धिमा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसका बेड धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसा जा रहा हो। उसने झट से उठकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। वो वापस सोने के लिए गई तो उसे एक तरफ की बेडशीट ऊपर की तरफ उठी हुई नजर आई। उसने घबराते हुए बेडशीट उठाकर देखी तो जोर से चीख पड़ी क्योंकि बेडशीट के नीचे एक कटा हुआ सिर रखा था और फिर उसके चीखते ही वो सिर बेड से उछलकर सीधा रिद्धिमा की ओर आ गया और जाके उसके गले में अपने दांत गड़ा के उसके शरीर का खून किसी राक्षस की तरह पीने लगा। तो किसी मछली की तरह वो तड़पने लगी और तड़पते हुए उसने उस कटे हुए सिर को अपने से दूर फेंका और किसी पिंजरे से आजाद हुए पंछी की तरह वहां से चीखती हुई तेजी से भागी। तो उसके साथ साथ कई सारे होठ उसके आजू बाजू घूम घूम कर उसके कानों में चीखने लगे और उन होठों के चीखते ही उसके कान के पर्दे सूजने लगे। उसके कानों से खून आने लगा। वो तड़पती हुई जमीन पर गिर गई। उसके जमीन पर गिरते ही छत से एक खंजर सीधा ऊपर से नीचे गिरा और उसके हाथ के पंजों को चीरते हुए वो आर पार हो गया। और फिर जैसे ही दूसरा खंजर ऊपर से नीचे गिरने ही वाला था तो एक झटके में वो वहां से खड़ी हुई और दरवाजा खोल के बाहर कुश के पास भागी और उसे रोते हुए बताने लगी, घर में कुछ तो गड़बड़ है। रिद्धिमा का ये कहते ही रितेश ने कहा, मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये सब सुनकर कुश ने कहा, ठीक है, तुम दोनों डरो मत, मैं कुछ करता हूं। यह कहकर कुश रिद्धिमा को कमरे में ले आया और कहने लगा,
तुम क्यों डरने की एक्टिंग कर रही हो? हमें रितेश को डरा के मारना है और उसके ऑर्गन्स कल बेचने हैं। कुश के ये कहते ही रिद्धिमा चिढ़कर बोली, वही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे। उसे डरा के मारने की बजाय तुम मुझे क्यों मार रहे हो? दोनों इस बात से हैरान थे कि जब वो दोनों ने अभी तक कुछ नहीं किया तो उनके साथ ये कौन कर रहा है, कि तभी अचानक कुश को वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ और उसने खड़े खड़े जगह पर ही वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। कुश और रिद्धिमा डर के मारे चीखने लगे। उनकी चीख की आवाज सुनकर रितेश भी उस कमरे में पहुंचा और कुश की ओर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही वो उसके सीने पर जा बैठा और फिर देखते ही देखते रितेश के चेहरे ने एक भयानक रूप लिया और फिर उसने सबसे पहले अपने नाखूनों को कुश की आंखों में घुसाकर उसकी आंखें बाहर निकाल फेंकी। उसके बाद वो अपने नाखून कुश के सीने में घुसाने लगा कि तभी पीछे से रिद्धिमा ने एक लोहे का रॉड उठाकर सीधा रितेश के सिर पर मारा और वो उसके सिर के आर पार हो गया। और फिर रितेश ने अपने आंखों के इशारों से रिद्धिमा को उठाकर सीधा ऊपर हवा में लटका दिया और एक बार फिर अपने नाखून कुश के सीने में घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। और इसी के साथ कुश की वहीं मौत हो गई। कुश की मौत के बाद अब रिद्धिमा की बारी थी। वो घबराई हुई अपने सामने खड़ी मौत से बचती हुई इधर उधर भागने लगी, लेकिन जहां भी जाती अपने सामने रितेश को ही पाती। वो परेशान होकर थक हार कर कहने लगी, हम तुम्हें मारना चाहते थे लेकिन मारा तो नहीं ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने दो। रिद्धिमा के ये कहते ही रितेश ने कहा, लगता है तुम भूल गए आज से 2 साल पहले की वो रात जब मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था तुम्हारे सामने। याद आया? 2 साल पहले तुम मुझे ट्रेन में मिले थे। तुम दोनों ने मुझसे दोस्ती की, मुझे डिनर पर बुलाया और बुलाकर मुझे इतना डराया कि मैं डर के मारे बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही तुमने मेरे सारे ऑर्गन निकाल दिए और मेरी मौत हो गई थी। फिर तुमने वो सारे ऑर्गन बेच दिए थे, लेकिन अब तू मरेगी। तू देखेगी कि डर क्या होता है। ये कहकर रितेश ने रिद्धिमा की ओर हाथ बढ़ाया और उसके पेट को चीरते हुए अपना हाथ उसके पेट में घुसाकर उसके पेट से उसकी आंतड़ियां खींचकर बाहर निकाल ली और रिद्धिमा जमीन पर अधमरी होकर गिर पड़ी। तो रिद्धिमा के जमीन पर गिरते ही रितेश ने उसे हवा में ऊपर की ओर उठाया और हवा में लटकाकर अपने नाखूनों को उसके सीने से लेकर पेट तक चीर दिया और फिर उसके पेट में हाथ डालकर उसकी किडनियां निकालकर जमीन पर फेंक दी और इसी के साथ रिद्धिमा की भी मौत हो गई। रितेश ने 2 अनजान लोगों पर भरोसा करके अपनी जान गंवाई। इसलिए बचपन से सिखाया जाता है, अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।